नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज मुजफ्फरपुर से करते हैं, जहां सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना से बुधवार को हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जिला जज के निर्देश पर पूरे सिविल कोर्ट परिसर को एहतियातन खाली करा लिया गया। अधिवक्ताओं, न्यायिक कर्मियों और वादकारियों से तुरंत बाहर निकलने की अपील की गई है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर सुरक्षा घेरा बना लिया है। बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसियां पूरे परिसर की सघन तलाशी ले रही हैं। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सुरक्षा जांच पूरी होने तक न्यायिक कार्य प्रभावित रहने की संभावना है। कोर्ट मुजफ्फरपुर परिसर में वकालत खाना में जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं, उसी वक्त में ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है कि कोर्ट परिसर को सुरक्षा के मद्देनजर आज पूर्णतः बंद किया जा रहा है। उसके बाद जब हम लोग पता किए हैं तो ऐसी चर्चा सुनने को मिला है कि शायद कोर्ट परिसर को किसी ने बम से उड़ाने की धमकी वगैरह दिया है। तो यहाँ पर पूरा पुलिस बल, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरा मुस्तैद होकर के पूरा जांच पड़ताल में लगी हुई है। और जैसा कि जज साहब लोग का आदेश हुआ है, या सिविल कोर्ट को कम्प्लीटली आज बंद रखा जाएगा और आज का जो तारीख वगैरह है, वह तारीख वगैरह नेट पर खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में पूरे सिविल कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर शेखपुरा से है, जहां अपराध अनुसंधान को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बुधवार को अहम पहल की गई है। पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना अध्यक्षों को घटनास्थल जांच किट और बैरिकेडिंग सामग्री वितरित की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी आपराधिक घटना के बाद साक्ष्यों का संरक्षण बेहद जरूरी है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट की मदद से पुलिस मौके पर ही वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संग्रह कर सकेगी, जिससे जांच की गुणवत्ता बेहतर होगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि घटना की सूचना मिलते ही स्थल को सुरक्षित कर बैरिकेडिंग लगाई जाए और साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न होने दी जाए। इस पहल पर जो जिले में अपराध अनुसंधान को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उधर जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र में गुलाबगंज बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बुधवार को भारी बवाल हो गया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लाइन में अतिरिक्त बल भेजा गया है। वरीय पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया, जिन्होंने कहा कि दोषियों को चिन्हित कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा मुझे यहाँ दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो रैयत के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उसके लिए मुझे यहाँ विधि व्यवस्था के संधारण के लिए भेजा गया है। और यहाँ पर जो कुछ मिसक्रिएंट्स हैं, उनके द्वारा पत्थर चलाया जा रहा है, तो उन लोगों ने अतिरिक्त बल की मांग की है। अतिक्रमण नहीं, यहाँ पर जो रैयत है उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है। उसके आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था, मुझे दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। उसे उन्होंने कार्य करेंगे। इसके बारे में डिटेल आप लोग ले सकते हैं बाद में। अभी पत्थर चल रहा है, बाकी चीज़ें हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अभी पत्थर चल रहा है। हाँ, ये शकूराबाद थाना में है। हाँ, पथराव किया जा रहा है कुछ पब्लिक के द्वारा। हम लोग अतिरिक्त बल का मांग किए हैं। नहीं, अभी यहाँ पे अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं। जब आकलन हो जाए उसके बाद हम लोग इस बारे में विशेष सूचना देंगे। थैंक यू।
जिले के मांझी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में बुधवार आयोजित किसान मेले में किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। किसान अपने अपने स्वदेशी और अनोखे उत्पादों के साथ मेले में पहुंचे, जहां विभिन्न स्टॉलों पर खरीदारों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। किसान मेले का विधिवत उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी और मांझी विधानसभा के विधायक रणधीर सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। उद्घाटन के साथ ही मेले का औपचारिक शुभारंभ हुआ। मेले में कृषि से जुड़ी आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, जैविक उत्पाद, खाद और किसानों द्वारा किए गए विभिन्न उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे। विशेषज्ञों ने किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी है और बेहतर उत्पादन के उपाय बताए हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ना और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना रहा। उधर बक्सर बाजार सीमित रोड पर बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब बिहार सरकार लिखी स्कॉर्पियो ने एक ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और आसपास अफरा तफरी मच गई। इधर इस दुर्घटना में पांडेपट्टी निवासी निर्मल कुमार गुप्ता और सिविल लाइन निवासी ई रिक्शा चालक दीपक कुमार घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां दीपक कुमार की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में शामिल स्कॉर्पियो पर बिहार सरकार लिखा था और आगे संयुक्त आयुक्त वाणिज्य एवं कर विभाग बक्सर अंकित था। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक पर। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। पहली खबर जमशेदपुर से है, जहां सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की वारीडीह स्वर्णरेखा नदी स्थित डोंगा घाट में 26 जनवरी को डूबे 11 वर्षीय अंकुश कालिंदी का शव करीब 48 घंटे बाद बरामद किया गया। अंकुश बिरसानगर का निवासी था और 26 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे घाट क्षेत्र में डूब गया था, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि समय रहते प्रभावी सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। लोगों ने कहा कि एनडीआरएफ टीम के पहुंचने के लगभग 48 घंटे लग गए, जिससे आक्रोश फैल गया। विधायक पूर्णिमा साहू के हस्तक्षेप के बाद एनडीआरएफ टीम जमशेदपुर पहुंची और अभियान तेज किया गया। इसके बाद डोंगा घाट क्षेत्र से बच्चे का शव बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। घटना को लेकर जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की तैयारियां पर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और त्वरित आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली मजबूत करने की मांग की है। तो नहीं निकल पाया था बच्चा। जी कल जो है हमारे बोलने के दौरान तो एनडीआरएफ को सूचना जो है लिखित तौर पे जो जिला प्रशासन का जाना चाहिए, डीसी साहब ही सूचना करेंगे उनको, तो वो सूचना यहाँ से चला गया था। जब हम यहाँ से शाम को फिर जब घर गए, घर जाने के बाद फिर यहाँ से हमको फ़ोन आया, हमने फ़ोन नंबर दिया था बच्चे, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि मैडम अभी तक नहीं आया। फिर हम पूछे कि अब कहाँ है, तब पता चला कि ये प्रोसेस बना हुआ है। जब एनडीआरएफ की टीम को सूचना दिया जाता है तो पहले आपको दिल्ली बात करना होगा, दिल्ली बात करने के बाद आपको पटना बात करना होगा, पटना बात करने के बाद वो पटना वाला जो है रांची वाले को सूचना देगा। यही प्रोसेस बना हुआ है। अभी टीम आया, हम वही पूछे कि आपको प्रोसेस क्या है। अभी हम तुरंत ऐसा स्थिति रहा तो कैसे आपको बोलेंगे? बोलते हैं कि जिला प्रशासन का जब तक ऐसा ये चीज़ फॉलो नहीं होगा तब तक हमको वहाँ से निकलने की अनुमति नहीं रहती। तो इसी चीज़ में ही देर हुआ है। और जो उस समय जो कार्य हो जाना चाहिए था 26 जनवरी के दिन, उसमें जिला प्रशासन की लापरवाही रही, जिसकी वजह से आज तो आ गया। एनडीआरएफ की टीम जो है सर्च कर रहा है। हम सुबह 9 बजे से ही यहाँ आ गए थे और ये लोग भी 9 साढ़े 9 बजे पहुँचा एनडीआरएफ का टीम, 10 बजे पहुँचे।
अगली खबर जामताड़ा से है, जहां सदर अस्पताल के बाहर अवैध ऑटो पार्किंग को लेकर बुधवार को दो ऑटो चालकों के बीच जमकर लात-घूंसे चली। घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल परिसर के बाहर अक्सर सवारी और वर्चस्व को लेकर ऑटो चालकों के बीच विवाद होते रहते हैं। आए दिन झगड़े और आपसी रगड़े की स्थिति बनती रहती है। वहीं बड़ी संख्या में ऑटो चालक अस्पताल के बाहर अतिक्रमण कर वाहन खड़े करते हैं, जिससे मरीजों और एम्बुलेंस को भारी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जामताड़ा उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन इसी मार्ग से गुजरते हैं। इसके बावजूद अवैध ऑटो स्टैंड पर कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों ने प्रशासन से अवैध पार्किंग हटाने और व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। लगातार बढ़ते विवाद को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। उधर बोकारो जिले के बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत करगली बाजार में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक द्वारा चाकू लहराकर हंगामा करने का मामला सामने आया है। पटना के बाद इस मामले में दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। जानकारी के अनुसार विसर्जन जुलूस तालाब की ओर जा रहा था। जुलूस में शामिल युवतियां पारंपरिक नृत्य कर रही थी। इसी दौरान नशे में धुत एक युवक वहां पहुंचा और अभद्र टिप्पणी करने लगा। आरोप है कि उसने हाथ में भुजाली लेकर डराने की कोशिश की तथा एक युवती के हाथ से तिरंगा छीनकर क्षतिग्रस्त कर दिया। जब लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वे चाकू लहराते हुए भाग निकला। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद वह अपने साथियों के साथ दोबारा पहुंचा और एक युवक के साथ मारपीट की कोशिश की। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बेल्ट से गर्दन फंसाकर रेलवे ट्रैक की ओर खींचने का प्रयास किया गया तथा चाकू मारने की धमकी दी गई। घटना की सूचना मिलते ही बेरमो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस के अनुसार मामले में लिखित आवेदन मिला है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने उसके घर पर भी दबिश दी है। युवक फिलहाल फरार है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। उधर सरायकेला नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने सदर अस्पताल के कर्मियों पर मनमानी और निजी नर्सिंग होम से सांठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक्सरे जैसे जरूरी जांच में भी मरीजों को परेशान किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर वे अस्पताल पहुंचे और व्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की राशि खर्च होने के बावजूद अस्पताल को रेफरल सेंटर बनाकर रखा गया है, जिससे आम मरीजों को दिक्कत हो रही है। मनोज चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो जनता आंदोलन करेगी। साथ ही उपायुक्त से पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर खूंटी से है, जहां पुलिस ने चर्चित पढ़ार राजा सोमा मुंडा हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए शूटर सहित 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधियों में दानियल संगा, सुमित दंगल सांड, मार्कोस संगा, रोशन मिचियाडी, संदीप खलको और संतोष दगल शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने पूर्व में ही 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बुधवार को एसपी मनीष टोप्पो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। मालूम हो कि सोमा मुंडा हत्याकांड के बाद पूरे राज्य के आदिवासी समुदाय में आक्रोश व्याप्त था। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। इसी बीच एसपी द्वारा गठित एसआईटी ने पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया है। बताया जा रहा है कि सोमा मुंडा की हत्या जमीन विवाद में की गई है। पुलिस ने हथियार, कारतूस, घटना में प्रयुक्त वाहन सहित अन्य सामान बरामद किए। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सभी अपराधियों को खूंटी की सड़कों पर पैदल मार्च कराया ताकि लोगों का पुलिस पर भरोसा कायम रहे। इसके साथ ही सोमा मुंडा हत्याकांड मामले का पटाक्षेप हो गया है। दिनांक 7/1/26 को खूंटी थाना अंतर्गत ग्राम जमुआ दाग तालाब के पास पढ़ा राजा जो सोम मुंडा जी थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में खूंटी थाना में 3/2026 कांड दर्ज किया गया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। इस एसआईटी के द्वारा कुल इससे पहले 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पुनः एसआईटी के द्वारा और अपना काम करते हुए शूटर सहित 6 लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कांड का कारण यही है कि गिरफ्तार जो अपने स्वीकारोक्ति अभियान में इन्होंने स्वीकार किया है और बताया है कि अभियुक्त जो है दानियल सांगा, जो मुंडा चालागी का निवासी है, जो मृतक सोमा मुंडा जी के पड़ोसी हुआ करता था। वर्तमान में सोमा मुंडा जी मुंडा सोनार चलागी में अपना स्कूल चलाते थे और उसी कैंपस में सपरिवार निवास करते थे, जबकि दानियल सांगा हुटार चौक के समीप अपना घर बनाकर सपरिवार निवास करते थे। अभियुक्त दानियल सांगा का 10-12 वर्ष पूर्व से मुंडा चलागी में स्थित पुराना स्कूल का कुल 14 डिसमिल जमीन का विवाद सोमा मुंडा के साथ चल रहा था, जिसे दानियल सांगा के द्वारा उक्त जमीन के खतियानधारी सोनार चलागी के गोप
लोगों से रजिस्ट्री करा लिए, परंतु उसके बाद भी सोमा मुंडा के द्वारा उस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जा रहा था और बार बार बेदखल करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर दानियल सांगा और उसके परिवार के लोग सोमा मुंडा के विरुद्ध आक्रोशित थे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सके। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।